नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे नैरो सलवार की स्टिचिंग। इसकी कटिंग की वीडियो हमने पहले ही चैनल पे डाल दी है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, कैसे हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। इसमें कैसे हमें चुन्नटें डालनी है, किस तरीके से हम पोंचे पे पट्टी लगाते हैं, जिस तरीके से हमारी सलवार पोंचे के ऊपर ना गिरे। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोडे लेंगे, गोडे के साथ हम कलियों को जोड़ेंगे। जो हमारी ये कानी है, कानी से हम कानी को जोड़ेंगे। गोडे का ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसकी हमने सेंटर से 1 इंच कटिंग की हुई है और साइडों से हमारा ये बराबर है जितनी हमारी कलियां हैं। इस तरीके से हम इसको हटा लेंगे। जो हमारा सीधा पार्ट है या उल्टा पार्ट है ये हमें चेक कर लेना है। जैसे हमारी ये कानी है, कानी से कानी को जोड़ेंगे। गोडे को हम नीचे रखेंगे और कली को ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमने एक कली को जोड़ लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी कली को जोड़ेंगे। दूसरी कली ये है हमारे पास। इस तरह से हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हमने एक गोडे को तैयार कर लिया है, इसके अंदर दोनों कलियों को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे को रेडी कर लेंगे। ये हमने देख लेना है इसका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है। ये है इसका ऊपर वाला हिस्सा। जिस तरह से हमने उसमें किया था कली के साथ, मतलब जो कानी है हमारी उस तरफ हम कानी को जोड़ेंगे। अब हम दूसरी तरफ कली को जोड़ेंगे। इस तरह से हमने सलवार को जोड़ लिया है। ये हमारे दोनों हिस्से यानी कि दोनों पैर सिल के हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनको आपस में अटैच करेंगे, यानी कि आसन को आसन से जोड़ेंगे। इस तरीके से हमें इसको रखना है। ये देखिए इस तरीके से पहले हम एक तरफ आसन पे सिलाई लगाएंगे। अब जो हमने ये सिलाई लगाई है इसको हम गुप्त कर देंगे। इस तरह से सीधा करेंगे, अंदर की तरफ इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सलवार को जोड़ लिया है। अब हम तैयार करेंगे बेल्ट। ये है हमारे पास बेल्ट। इसको हमने 24 इंच का तैयार करना है। इस तरीके से हमने इसमें ये जोड़ लगा लिया है। हमारी ये 22 इंच की थी। जो हमने ये सिलाई लगाई है इसको हम इस तरीके से गुप्त कर लेंगे। एक सिलाई यानी कि हम इसके ऊपर से लगा देंगे। अब हम इसमें नेफा फोल्ड करने के लिए सिलाई लगाएंगे। पहले हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे, इस तरीके से इसको करके अब हम सीधा करेंगे इसको। इस तरीके से हमारी ये चिड़िया बन जाएगी। अब जो हमारी ये सिलाई है बेल्ट की, इसको भी हम गुप्त कर लेंगे। गुप्त हम फिनिशिंग के लिए करते हैं।
ये देखिए इस तरह से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसमें नेफा फोल्ड करेंगे। नेफा फोल्ड करने का जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था यानी कि 2 इंच, चाहे तो हम पहले निशान लगा लें या जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको हम अंदाजे से फोल्ड कर सकते हैं। नेफा हम फोल्ड करते हैं 1.5 इंच का। 2 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेते हैं, 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। ये देखिए इस तरह से हमने नेफा फोल्ड कर लिया है। बेल्ट को हमने पहले ही तैयार काटा था, यानी कि जितना हमने इसको रेडी रखना है उतना कट किया था। अब हम इसमें कम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे, यानी कि जो हमारा ये फ्रंट हिस्सा है इसको इस तरीके से हम रखेंगे और ये है हमारा बैक हिस्सा। बैक हिस्से में एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से, चाहे हम चौक के साथ निशान लगा सकते हैं। अब जितने हिस्से में प्लेटें डालनी है यानी कि आगे की तरफ हमें निशान लगा लेना है। चाहे तो हम इस तरीके से सेंटर करके इसमें से 3.5 इंच या 3 इंच आगे की तरफ निशान लगा लें, या इस तरीके से हमें इसको सरका लेना है। ऐसे बेल्ट को हम ऐसे करें और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लें। जब हम बेल्ट या चुन्नटे डालते हैं आगे की तरफ तो हम 9.5 इंच में चुन्नटे डालते हैं। नॉर्मल साइज में हमारा 9.5 होता है। अगर यानी कि हमारी 26, 27 या 28 इंच की बेल्ट होती है तो हम 10 इंच में भी आगे वाली चुन्नटें डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। अब ये है हमारे पास सलवार, जिसको हमने जोड़ के रेडी कर लिया था। इसमें पहले हम बैक वाली चुन्नटें डाल लेंगे जो हमारी पीछे की तरफ आएंगी। इस तरह से हमने ये चुन्नटें डाल ली हैं। ये हमारी बैक साइड आ जाएंगी। अब ये है हमारे पास बेल्ट। पहले हम बेल्ट को पीछे से अटैच कर लेते हैं। ये है हमारा पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे हमने निशान लगाया था। इसको इस तरीके से जो हमारा ये सेंटर है आसन का, जहाँ पे हमने चुन्नटें डाली हैं यहाँ पर लगा लेंगे जो हमारा सेंटर है उसको। और जो हमने बेल्ट का फ्रंट हिस्से की तरफ निशान लगाया था जहाँ से हमें चुन्नट डालना स्टार्ट करना है वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से जैसे हमने ये यहाँ पर निशान लगा रखा है तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो हमने दूसरी तरफ निशान लगाया था यानी कि जहाँ तक हमारी चुन्नटें आएंगी यहाँ तक हम इसे सील लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ तक बेल्ट को सील लिया है और ये हमारा फ्रंट हिस्सा बच गया है जहाँ पे हमें चुन्नटें डालना है। इस तरीके से हमने इतने हिस्से को छोड़ दिया है। अब हम इसमें पहले डालेंगे चुन्नटें। ये देखिए ये है हमारे पास चुन्नटों के लिए कपड़ा। इस तरीके से हम इसको सीधा रखेंगे, उल्टा नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे जो हमारा आसन है। यहाँ से 1 इंच पर हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। ये इस तरह से हमने 1 इंच पर निशान लगाया और यहाँ से हमें चुन्नटें डालना स्टार्ट करना है। चुन्नटों के लिए है, अगर आप पहली बार सलवार सिल रहे हो तो आप निशान लगा लें, नहीं तो इसमें निशान लगाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरीके से हम अंदाजे से उठाएंगे 2 इंच का छोड़ते हुए आप 1 चुन्नट का निशान लगा सकते हैं। इस तरह से हमने ये 1 इंच का जो मार्जिन रखा था वहाँ पर चुन्नट को रख दिया। इसी तरीके से हम सभी चुन्नटों को ऐसे डालते जाएंगे। 2 इंच का मार्जिन से कपड़ा उठाएंगे और ऐसे 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन में चुन्नटों को रख देंगे। इससे हमारी चुन्नटें बिल्कुल बराबर डलती हैं दोनों तरफ और बहुत अच्छी डलती हैं। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से बेल्ट लगा सकते हैं।
ये हमें ध्यान रखना है कि चुन्नटों को हमें जब उठा के रखते हैं तो बिल्कुल बराबर रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखना है। और जो हमारी ये सिलाई है, जो हमने गोडे की और कलियों की सिलाई लगाई है, इस सिलाई को हमें ऊपर नहीं आने देना है। चुन्नट के नीचे हमें इस सिलाई को रखना है। इस तरह से हमने ये एक तरफ चुन्नटें डाल ली हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने एक तरफ चुन्नट डाल ली हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ चुन्नट डालेंगे। एक इंच पर हमें निशान लगाना है, जिस तरह से हमने दूसरी तरफ लगाया था, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से रखेंगे। जितनी चुन्नटें हमने, यानी कि जितना कपड़ा लेके हमने चुन्नटें दूसरी तरफ डाली हैं, उतना ही हमें इस तरफ रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारी दोनों तरफे चुन्नट डल जाएंगी। अगर इस तरीके से हम चुन्नट डालते हैं तो हमारी बहुत अच्छी चुन्नटें डलती हैं। और जब हम इन चुन्नटों को बेल्ट के साथ अटैच करते हैं इस तरीके से, तो हमारी बहुत अच्छी तरह से ये लग जाती हैं। हमारी इसमें क्या होता है कि चुन्नट चाहे तो एक कम होगी या एक ज़्यादा होगी, जो इसको हम बड़ी आसानी से इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने ये चुन्नटें डाली हैं, इसकी जो गोडे की और कली की सिलाई है, उसको चुन्नटों के अंदर हमें इस तरीके से रखना है। यानी कि जो हमारी ये सिलाई है, ये देखिए ये सिलाई है, इस सिलाई को हमें चुन्नट के ऊपर ऐसे नहीं आने देना है। चुन्नटों के नीचे हमें इसको रखना है। अगर ये सिलाई हमारी ऊपर आएगी तो हमारी सलवार घूमेगी और ये सिलाई बिल्कुल खड़ी रहेगी, जो सलवार में बहुत गंदी लगती है। अब इस तरीके से हम सेंटर लेंगे और इसको आसन के साथ इस तरीके से लगा लेंगे। अब पहले हम एक तरफ चुन्नटों पे सिलाई लगाएंगे हैं। इस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। इसमें हमारी चुन्नटें नीचे आएंगी और बेल्ट ऊपर। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। ये देखिए, इस तरफ से हमारा बिल्कुल बराबर आया है। इस तरह से हमारी सलवार ऊपर से बिल्कुल रेडी है। इस तरह से ये देखिए, हमारी बिल्कुल बराबर दोनों तरफ चुन्नट आ जाएंगी, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं है। अब हम इसके लिए सलवार के लिए पोंचा पट्टी तैयार करते हैं। ये है हमारे पास पोंचे के लिए कपड़ा। और ये हमने कट कर रखी है पट्टी। इस तरह से हम इसको नीचे से बिल्कुल धागे दुगे कट करके बराबर कर लेंगे। अब हम ये नाप के देख लेते हैं हमारी कितनी है इसकी चौड़ाई। इसमें थोड़ा सा हम जोड़ लगा लेंगे। ये है हमारे पास कपड़ा, जिसमें हमारी बिल्कुल आसानी से ये फोम है डल जाए।
ये है हमारे पास फॉर्म, इसको इस तरीके से हम रखेंगे और ऐसे इसको दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई के साथ ही हमारी ये दोनों दब जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से हमने फॉर्म के ऊपर कपड़ा लगा लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे सेंटर से, यानी कि दोनों पोंचों के लिए हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब ये है हमारे पास लेस, नीचे हमें पोंचे में लगानी है लेस। लेस को हम कट कर लेंगे। जितनी हमारी लेस यूज होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे। ये कोडी वाली लेस है। इस तरह से हमें क्या करना है, पहले लेस को सीधा रखना है और इसको हम पहले पट्टी के ऊपर लगाएंगे। जो हमारी ये फोम पट्टी है, मोटी चाल के साथ हम इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए इस पे हमने इसको लगा लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को भी पहले ऐसे ही तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब हम वापस से चाल को नॉर्मल रखेंगे। और ये है हमारे पास अब सलवार, इसको इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए इसको 1/2 इंच इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर इसको लगा लिया है। बड़ी ही फिनिशिंग के साथ ये हमारी लग जाएगी। अगर हम इसको इस तरीके से लगाते हैं तो 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम एक और सिलाई लगाएंगे। अब हम एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे और जो हमारी ये साइड में फॉर्म है इसको हम बराबर कर लेंगे। अब एक सिलाई इसके नीचे से लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। जिस तरह से हमने नीचे की तरफ 2 लाइनें बनाई थी, इसी तरह से हम ऊपर की तरफ 2 लाइनें बना लेंगे। अब हम इसके अंदर जिग जैग बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों पोंचों को रेडी कर लिया है इस लेस के साथ। अब हम इसकी ये बीच वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको उल्टा रख लेना है। ये देखिए इस शेप में इसकी कटिंग है। इस तरह से हम इसको रख लेंगे। अब जितने हमें पोंचे रेडी करने हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें निशान लगा लेंगे। पहले ये जो हमारी सिलाई है गोड्डे की, ये सिलाई और ये सिलाई हमें क्या करना है, जब हम ये बीच वाली सिलाई लगाएं तो इसको बिल्कुल मिला के रखना है। सलवार में सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जो हमारी ये सिलाई है इसको हम बिल्कुल मिला लें। इससे हमारी सलवार का लुक भी अच्छा आता है और फिटिंग भी इसी से जचती है। ये दोनों सिलाइयों को हमने आपस में मिला लेना है यहाँ तक जहाँ हमारा पोंचा, मतलब जहाँ तक हमने ये पट्टी को लगाया है। अब इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। अब जितना हमें पोंचा रेडी रखना है उसका हम निशान लगा लेंगे। पोंचा हमें रेडी रखना है 6 इंच का। इस तरीके से हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया है और ऊपर से हम लगा लेंगे जो हमने ये साइड जो 6 इंच पर निशान लगाया है तो 1 इंच पर
हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से रेब में कर लेंगे। ये ज़्यादा हमें रेब नहीं करनी है। अगर हम इस तरीके से रेब करेंगे तो ये हमारी जो चोंच ही होती है सलवार में ये निकल आएगी और जिससे हमारा सलवार का लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सिलाई लगाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये कोडी ही है, मतलब हमारी डिजाइन के अंदर लेस के, इसको एक तरफ कर लेना है, नहीं तो हमारी सुई टूट सकती है। यहाँ तक हमें सिलाई को बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ से हम सिलाई को इस तरीके से गोलाई में लगाएंगे। ये जो हमारी आसन वाली सिलाई है इसको इस तरीके से हम मिला लेंगे, बराबर हमें इसको रखना है। अब देखिए, जब हम दूसरी तरफ आते हैं तो सिलाई को इस तरीके से मिला लेंगे। जहाँ हमारे ये पोंचे हैं, पोंचे की पट्टी जहाँ तक है, और इस तरीके से हमें ऊपर से लेके नीचे तक इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद इस तरह से हम इसके ऊपर आएंगे यहाँ तक, और जो हमने दूसरा पोंचा जिस तरीके से रेडी किया था उसको इसके ऊपर हम रखेंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और यहाँ से हम सिलाई को बिल्कुल पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमारी सिलाई लग जाएगी। एक सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे, जिससे हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी। इस तरह से ये देखिए, हमने सलवार को पूरा रेडी कर लिया है। जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके इस तरीके से फिनिशिंग के साथ बराबर कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको बराबर कर लेना है दोनों तरफ से। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे पूरी सिलने के बाद। ये देखिए, इस तरह से हम अपने पहले पोंचों को सीधा करते हैं। बिल्कुल भी हमारा यहाँ पर कोना नहीं बना है। अगर हम इसमें हाफ इंच और तिरछापन देते तो हमारा यहाँ पर कोना बनता और जो हमारी पीछे से सलवार का लुक बहुत गंदा लगता। ये देखिए, जो भी हमारी पोंचे के ऊपर सिलाई लगाएं तो ये जैसे ये सिलाई के साथ सिलाई हमारी मिलती है, ये ध्यान हमें बिल्कुल रखना है कि हमारी बिल्कुल पोंचे में जितनी भी सिलाई लगे तो बिल्कुल बराबर लगे। ये नहीं है कि हमारी एक सिलाई यहाँ पे आ गई और एक यहाँ पर आ गई, तो हमें सिलते हुए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये देखिए, ये है हमारा सलवार का लुक, ये है फ्रंट और ये है इसका बैक। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी नैरो सलवार। तो ये थी हमारी नैरो सलवार की स्टिचिंग। इस वीडियो को देख के आप बड़े आसानी से सलवार बना सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।